नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और कैपिटल न्यूज के हेल्थ सेगमेंट हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर रेवत लक्ष्मण से। डॉक्टर रेवत जो कि मूल रूप से पलामू के ही रहने वाले हैं, लेकिन फील्ड वक्त वे बेंगलोर के मणिपाल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। और पलामू वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब डॉक्टर रेवत जेलहाता के वंजा आरोग्य केंद्र में भी प्रत्येक महीने यहाँ के मरीजों से मिलेंगे और घुटने व जोड़ों से संबंधित रोगों का इलाज करेंगे। दोस्तों, हाड़ मांस के बने इंसानी शरीर में वैसे तो सभी के साथ कुछ न कुछ परेशानी या कोई समस्या बनी ही रहती है, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए घातक बन जाता है। इसी महीने के 12 फरवरी को डॉक्टर रेवत लक्ष्मण ने वंजा आरोग्य केंद्र में घुटने व जोड़ों के दर्द की समस्या के कई मरीजों से मिले और उन्हें न सिर्फ चिकित्सीय परामर्श दिया, बल्कि उन्हें ठीक करने के उपाय भी बताए। आमतौर पर घुटने में शिकायत की समस्या प्रत्येक घर में आपको मिल जाएगी और जिसका अंतिम इलाज नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटने का प्रत्यारोपण है। हजारों सफल जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के अनुभव प्राप्त डॉक्टर रेवत लक्ष्मण आपको बता रहे हैं क्यों और कितना जरूरी है घुटने का केयर करना और क्या है नी रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया। कितना दिन समय लेंगे उससे हम शुरुआत करना चाहेंगे जी। तो पिछले 3 से 4 साल से मैं निरंतर 3 से 4 दिन महीने का यहाँ देता हूँ। थोड़ा दायित्व भी है और थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी है कि हमारी जो कला है भारत के कोने कोने में पहुँचे, और इसकी शुरुआत हम लोगों ने पलामू में की है। और आसाम में सिलीगुड़ी के आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं, महीने में 2 दिन के लिए जाते हैं। तो मेरा कोर्स स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट है ऑर्थोपेडिक्स के अंदर में। उससे 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो आप यंग लोगों में और जो बूढ़े लोग हैं, जो 55-60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं, दोनों को आप ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा ज़रूरत भी है क्योंकि 90% अगर आप देखें तो जो आर्थराइटिस की बीमारी है, अगर उसको 45-50 के आसपास अगर हम लोगों ने अच्छे सही से डायग्नोस किया और जो पेशेंट है उसने समझा कि हमको प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज बहुत हद तक दवाइयों से और एक्सरसाइज से और थोड़ा जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करने से, मॉडिफाई करने से, जैसे इंडियन टॉयलेट है उसके बदले अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, नीचे ज़मीन पे पलथी वगैरह मार करके बैठना, तो उसको थोड़ा कम करें अगर, तो बहुत सारे आर्थराइटिस की जो बीमारियां हैं, आर्थराइटिस से रिलेटेड, घुटने के दर्द से रिलेटेड, वो अपने आप में कम हो जाएंगे। और अगर ये हैबिट अगर आप 45-50 की उम्र से डालना चालू करेंगे तो आगे जा कर के आर्थराइटिस होने का संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा चीज़ होता है हेरिडिटरी। जो हेरिडिटरी अलाइनमेंट है, जैसे कि वेल्गस मतलब कि नॉकनीस, उसमें आर्थराइटिस हो चाहे नहीं हो, दर्द आपको काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसमें आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा कॉमन डिफॉर्मिटी है, जिसे वायरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, जिसमें बो लेग्स होता है, घुटना जिसमें बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है जी, उसमें बहुत हद तक बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिव होता है। उसमें काफ़ी हद तक लोग पूरे जीवन काल निकल जाता है, उससे उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है दर्द के मामले में। उसमें भी अगर हम चाहें तो एक्सरसाइज, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको संभावित जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसको बचाया जा सकता है। अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, ऐसा नहीं है कि हम एक घुटने को निकाल के दूसरा कोई नया घुटना डाल रहे हैं। हम उसी घुटने में का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो जॉइंट की जो लाइनिंग है, सिर्फ उसको चेंज करते हैं। आप मान लीजिए कि एक रबर का टायर है, उसको हम रीसोल कर रहे हैं, रादर देन रबर का टायर चेंज करने का, हम लोग बस उसको रीट्रेडिंग या रीसोलिंग करते हैं। इसमें जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो टाइटेनियम और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय होता है। बीच में एक आपका अल्ट्रा पॉलीइथिलीन इंसर्ट होता है। आमतौर पर आपको काफी ज्यादा ध्यान रखनी है। एक तो है कि ये थोड़ा सर्जिकल टेक्निक के वजह से अगर देखें तो थोड़ी जटिल सर्जरी है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सिंस हम इसमें ओल्ड बूढ़े लोगों की ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें आपका मेडिकल कोमॉर्बिडिटी जैसे शुगर है, बीपी है, और भी बहुत ज्यादा बीमारियां पहले से काफी ज्यादा होती हैं, तो इसमें प्लान करना पड़ता है काफी ज्यादा जी। सो अगर मैं आपको अगर आज देख रहा हूँ और आपको मैंने आज अगर जांच लिखा है, तो उसको लगभग अगर मैं यहाँ करूँ या बेंगलोर में करूँ, उसको 10 से 15 दिन हम लोग पूरा एक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब ये हुआ, जैसे बीपी बहुत ज़्यादा है किसी का, तो उसको पहले बीपी को कंट्रोल किया जाएगा। अगर शुगर बहुत ज़्यादा है किसी का, तो उसको शुगर को पहले कंट्रोल किया जाएगा। ये सब सारे मामलों में ये एक प्लांट सर्जरी है।
प्लान्ड सर्जरी का सक्सेस तभी होता है जब आपकी प्लानिंग सही हो और जो मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज जो पेशेंट का है वो अगर कंट्रोल में रहते हैं। अल्टीमेटली सक्सेस क्या बनाता है यहाँ पे, द टाइम ऑफ एनेस्थीसिया जो ओटी का सेटअप है उससे अगर लैमिनर एयर फ्लो ओटी हम लोग यहाँ यूज करते हैं। लैमिनर एयर फ्लो ओटी है जो कि अगर आपका 1 सेकंड में 21 से 22 बार वो एयर का फिल्ट्रेशन होता रहता है, उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। दूसरा चीज क्या है कि पेन मैनेजमेंट, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हम देते हैं या कई बार नी में हम सिर्फ एक ब्लॉक देते हैं, उससे क्या होता है कि आपका पेन काफी कंट्रोल। अब इस सर्जरी के बारे में लोग की सबसे बड़ी आशंका ये रहती है कि इसके बाद हमको काफी दर्द फेस करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एपिड्यूरल और नी के लिए सैफिनस नर्व ब्लॉक करके एक जैसी नई तकनीकें जो है उस दर्द को मैनेज करने के लिए आई। अब नी रिप्लेसमेंट के जीवन काल में 2015 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। 2015 से पहले और 2015 के बाद आप 2 डायमेंशंस में इसको नापा जा सकता है। 2015 में मोदी सरकार ने एनपीए लागू कर दिया जिसमें कि नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स का प्राइस जो है कैप कर दिया है। उसके बाद जो है काफी विकसित और काफी आधुनिक इम्प्लांट इंडिया में आने लगे, भारत के अंदर आने लगे। उसके पहले जो यूरोपियन देशों में जो भी डिस्कार्डेड इम्प्लांट्स होते थे वो हिंदुस्तान में मिलते थे। दाम भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी हो गया, तो उससे जो लोग पहले उस सर्जरी को काफी महंगा समझते थे तो वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अब ज्यादा नंबर्स किया हम लोगों ने तो हमारी टेक्निक भी थोड़ी बेटर हो गई, हम उस चीज को काफी अच्छे से समझने भी लग गए 2015 से। तो पिछले 7 सालों में कहूंगा कि मेरा ही नहीं पूरे भारत में ये सर्जरी ज्यादा कॉमन हुई है, ज्यादा फेमस हुई है। तो उसके पीछे इम्प्लांट के दर का कम होना, हमारे एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होना, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेन मैनेजमेंट, जो कि पहले काफी हद तक इग्नोर किया जाता था। अभी पेन मैनेजमेंट भी इसके टोटल नी रिप्लेसमेंट का एक बहुत अभिन्न भाग है। तो हम चाहते हैं हमारे पेशेंट्स हैं जो सर्जरी के दूसरे दिन, सर्जरी के पहले दिन चलना शुरू करते हैं। सुबह हमने सर्जरी किया, शाम को पेशेंट चलता है, दूसरे दिन तक आपको ऑलमोस्ट नी पूरा बेंड होता है। पहले हम बोलते थे 90 डिग्री के आगे आपको नी बेंड नहीं करना है। आज के डेट में हमारा ऑन एन एवरेज 115 से 120 डिग्री तक घुटना बन सकता है, यानी कि आप पलथी मार के बैठ सकते हैं। हमारा ये कहना है कि आपको पलथी मार के बैठना है तो आप बिस्तर पे या कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जमीन पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये इम्प्लांट का जो भी डिजाइन होता है इट इज ऑल मेड इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो नीचे जमीन पे बैठने की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ पे नीचे जमीन पे बैठने की प्रथा बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम इसलिए भी समय थोड़ा लगाते हैं पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए कि आपको क्या नहीं करना है। उसके बाद अगर वो एक बार तैयार हो जाते हैं, हाँ ये सारी चीज़ें मैं अपने जीवन में ये चेंजेस लाऊंगा, उसके बाद जो है हम उसको सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। सर्जरी के लिए ग्रेड 4 OA होना बहुत ज़रूरी है। आर्थराइटिस के 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 यानी कि बहुत ही ग्रेड 1, 2, 3 जो होता है उसमें जॉइंट के अंदर गैप मौजूद होता है, तो उसमें हम एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, बहुत हद तक इंजेक्शन से भी काम चला लेते हैं। ग्रेड 4 में जब गैप का बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और डिफॉर्मिटीज आने लगती है, जब घुटना थोड़ा टेढ़ा नजर आता है लोगों को, उसमें एक जीवन में आपको एक अपाहिज होने का एहसास होता है, क्योंकि आप अपना जो प्रिय चीजें हैं जैसे कि बाजार जाना या अपने दोस्तों से मिलना, उठ के स्वयं अपना काम करना, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आने लगती है आपको। तो इसको अगर हम कह सकते हैं कि अगर आप पहले कम्युनिटी मोबाइल थे, यानी कि अपने कम्युनिटी के अंदर आप काफी घूमते फिरते थे, बाद में अभी आप अपने केवल घर तक ही सीमित हैं, दर्द की वजह से आप बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तब आपको इस सर्जरी की जरूरत है। तो क्या घुटने का दर्द आपके बुढ़ापे को भी बना रहा है कष्टप्रद? तो अब चिंता छोड़िए और प्रत्येक महीने नी और ज्वाइंट सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेवत लक्ष्मण से मिलने और चिकित्सीय परामर्श के लिए जेलहाता में डॉक्टर अरुण शुक्ला के क्लिनिक वंजा आरोग्य केंद्र में संपर्क कीजिए, जो पिछले 40 सालों से पलामू ही नहीं दूसरे राज्यों के हड्डी व नस रोगों के मरीजों के लिए भी वरदान बना हुआ है।